निष्ठे राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सावन का पवित्र महीना, हरियाली का पवित्र महीना, रिमझिम बारिश का पवित्र महीना और स्वास्थ्य की दृष्टि से पवित्र महीना, पूजा के लिए पवित्र महीना, भगवान शिव को मनाने का पवित्र महीना, उनकी कृपा पाने का पवित्र महीना, उनके लिए कुछ नियम बनाने का पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से। 4 जुलाई से पूर्व 3 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। तो आपका जो सावन प्रारंभ हो रहा है वो 3 जुलाई से प्रारंभ, आप ये मान के चलिए, क्योंकि अगर हमें सावन के निमित्त कुछ करना होता है, कोई चीज छोड़नी होती है, कोई नियम धारण करना होता है, तो उसके लिए गुरु पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ है। तो आपको जो भी नियम धारण करना हो वो 3 तारीख से करिए। उससे पहले क्या करें, क्योंकि वीडियो तो आपको 3 से भी पहले मिल जाएगी, सावन की पूरी सीरीज आएगी। मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल पर नजर रखिएगा, शॉर्ट वीडियोस पर भी नजर रखिएगा। मैं निरंतर आपके साथ जुड़ी रहूंगी सावन की सीरीज लेकर। और इसके साथ साथ आज प्रारंभ कर रहे हैं सावन का, और डेली आप मेरे साथ चैनल पर जुड़िएगा और सावन से संबंधित अनेकों बेस्ट उपाय आपके समक्ष आते रहेंगे। आप उन्हें देखिएगा, जहां भी लगे, जैसा भी लगे, जितना भी लगे, जरूर से कर लीजिएगा। फिलहाल आज बात कर रहे हैं कि सावन प्रारंभ होने से पहले अपने घर में हम क्या चीज लाए। तैयारी सावन की, जिसमें मोर भी नाचते हैं, जिसमें मन भी झूमता है। सबसे पहले तो धो लो, अपने घर को धो लो, अपने तन को धो लो, अपने मन को धो लो, अपनी जिह्वा को धो लो, अपने दिमाग को धो लो। क्यों? क्योंकि घर स्वच्छ होगा तो आपका मन लगेगा, और घर स्वच्छ होगा और आपका तन स्वच्छ होगा, आपका मन स्वच्छ होगा, आपकी जिह्वा स्वच्छ होगी, आपका दिमाग स्वच्छ होगा, और स्वच्छ घर में आप रहेंगे तो माता पार्वती का आगमन होना तय है, निश्चित होगा माता पार्वती का आगमन। तो ये सारी तैयारी सबसे पहले करनी है, ठीक है? क्योंकि खाली घर धोने से भी काम नहीं चलता ना। अगर घर आपने धो लिया और मन मैला है तो फिर उस घर धोने का भी कोई फायदा नहीं। सबसे पहले बता दूं कि सावन की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या सामान लेकर आना है, क्योंकि जो मैं पूरी सीरीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक से एक अनेक अद्भुत उपाय आपके समझ लाने वाली हूँ, तो इन चीजों की जरूरत जरूर पड़ेगी। वो आपको सावन से पहले अपने घर में लाकर रखने हैं, या बात करूं तो पूर्णिमा से भी पहले लाकर रख लीजिएगा। क्या आपके पास, देखिए मैं आपको बताऊं कि माता पार्वती, तो हरियाली तीज भी आएगी सावन में। माता पार्वती हरा रंग देखकर प्रसन्न होती हैं। प्रकृति अपनी पूर्ण खूबसूरती पर होती है सावन में, और उस प्रकृति की खूबसूरती देखकर माता पार्वती प्रसन्न होती हैं जब वो पृथ्वी पर भ्रमण करती है। इसी के साथ साथ माता गौरा प्रसन्न होती हैं सुहागन स्त्रियों को हरे हरे परिधान में देखकर, हरी हरी चूड़ियां में देखकर, 16 श्रृंगार में देखकर। क्योंकि 16 श्रृंगार करना हो सकता है रोज पॉसिबल आपके लिए ना हो, किसी के लिए भी नहीं होता है, लेकिन आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी क्या, सामान क्या लेकर आना है? हरे हरे रंग की चूड़ियां। हरे हरे रंग की चूड़ियां जो है आपके वार्डरोब में होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं लेकर आइए। नहीं तो जरूर लेकर आइए, क्योंकि माता पार्वती को तो पहले दिन श्रृंगार अर्पित करेंगे ना। हम उसका वेट थोड़ा ना करेंगे कि कब तीज आएगी तब चढ़ाएंगे, तब चढ़ाएंगे। अब चढ़ाएंगे सावन प्रारंभ होने से पहले, क्योंकि मेरे पास ये पहले का रखा हुआ था जो मैंने धारण किया है। लेकिन आप हरी हरी चूड़ियां लेकर आइएगा, हरे रंग का रुमाल लेकर आइएगा, मेहंदी लेकर आइएगा, दोनों तरह की, गीली भी और सूखी भी। सूखी मेहंदी से आपके एक बहुत जबरदस्त वाला उपाय कराऊंगी। तो गीली मेहंदी लानी है, सूखी मेहंदी लानी है, बिंदी लानी है, सिंदूर लाना है, महावर लाना है। अगर संभव आपके पास ग्रीन कलर के हरे रंग के वस्त्र ना हो तो जरूर एक से सूट खरीद लीजिएगा, नहीं तो कोई टी शर्ट खरीद लीजिएगा, नहीं तो कोई दुपट्टा खरीद लीजिएगा, और रुमाल तो जरूर 2-3 ले लीजिएगा। क्यों? एक तो माता पार्वती को चढ़ाएंगी, एक आप अपने पास रखेंगे अपने पर्स में, और एक अपने पति देव के पर्स में, नहीं तो पॉकेट में रखकर छोड़ दिए। क्योंकि ग्रीन कलर का रुमाल जो है बॉयज या जेंट्स यूज नहीं करते हैं। मत करने तो, यूज करना भी नहीं है, आप उन्हें बोल देना यूज करना भी नहीं है। बस पॉकेट में एक तरफ एक हरे रंग का रुमाल नया का नया रख कर छोड़ दीजिए, पूरे सावन भर उनकी जेब में रखा रहेगा, एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो यहाँ पर ये बात इसलिए मैंने मंगाया। आप धतूरा ले आइएगा, आप भगवान शिव के लिए भस्म ले आइएगा, आप उनके लिए सफेद चंदन आपके पास नहीं है तो वो लेकर आइएगा, चंदन की या रुद्राक्ष की माला लेकर आइएगा, इसके साथ साथ काले तिल लेकर आइएगा, आप जौ लेकर आइएगा, और साबुत मूंग लाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी गुरु पूर्णिमा का भी एक जबरदस्त उपाय आपको बताया है, लेकिन साबुत मूंग आपके पास जरूर हो। क्यों?
अभी बताऊंगी कि क्या नियम बनाकर आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि ये सारी वस्तुएं श्रृंगार तो जरूर लाइएगा, और ये सारी वस्तुएं किसी पोटली में, किसी टोकरी में, किसी में भी रखिएगा। सबसे पहले एक रुमाल रखिएगा, फिर उसके ऊपर मेहंदी रखिएगा, उसके ऊपर सिंदूर रखिएगा, फिर बिंदी रखिएगा, ग्रीन ग्रीन कलर की चूड़ियां रखिएगा, मतलब हरे हरे चूड़ियां हो, हरे हरे वस्त्र हो, मेहंदी लगी हो हाथ में, क्या कहने। आप माता पार्वती प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद जरूर देंगी। तो ये सारा सामान श्रृंगार का जितना, अगर आप आलता लगाते हैं, कहीं कहीं महावर लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेल पेंट आप रख सकते हैं। बस लिपस्टिक मत रखिएगा, लिपस्टिक को शुद्ध नहीं माना गया है, लिपस्टिक मत रखिएगा। और ये सारी चीजें रख कर और आप माता पार्वती को भेंट करिएगा। आप अपने घर के मंदिर में भेंट कर सकते हैं, फिर आप चाहे उन्हें स्वयं भी धारण कर लीजिएगा। तो ये तो आपको सामान लाना है, कुछ अपने श्रृंगार से संबंधित, कुछ पूजा से संबंधित, जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ आपको अब क्या करना है, इसके साथ साथ आपको घर में से क्या चीजें निकाल दें। मैंने बोला ना, घर को धो दो, मन को धो दो, तन को धो दो, और दिमाग को धो दो, जिह्वा को धो दो। और इसके साथ साथ अपने घर से लहसुन प्याज अपनी किचन से आउट कर दो। अपने वार्डरोब से ब्लैक कलर का कपड़ा थोड़े दिन के लिए सबसे नीचे दबा कर रख दो कि मुझे नहीं पहनना है, क्योंकि सावन का सोमवार आएगा, उसका व्रत करूंगी तो मैं नहीं पहनूंगी। मंगल आएगा, मंगला गौरी का व्रत करूंगी तो मैं नहीं पहनूंगी। बुधवार में भगवान श्री गणपति महाराज को प्रसन्न करना है, भगवान ने शिव के छोटे से बेटे को प्रसन्न करना है, उनके पुत्र को प्रसन्न करना है, ग्रीन कलर के कपड़े पहनूंगी मैं तो नहीं पहनूंगी। मतलब कहने का यह है कि बहुत सारे कपड़े हम पहनते हैं अपनी पसंद के। अगर एक दिन हम लोग 1 महीना 2 महीना अगर काले रंग का कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारी तो मन में कोई कामना ही नहीं है, हम किसी चीज को मानते नहीं, फिर तो कोई बंदिश नहीं है, आप कुछ भी पहन सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो घर में से चीजें बाहर मैंने बोला है कि बिल्कुल कटा फटा पुराना सामान, टूटा फूटा जूता बिल्कुल भी अपने घर के अंदर, ये सब पहले पूर्णिमा से पहले दिन आपको सब साफ सफाई कर देनी है। घर में से कूड़ा कचरा बिल्कुल भी बाहर निकाल देना है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बोला है कि इस तरह का, देखिए अब कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहां पर लोग बोलेंगे हम 2 महीने तो प्याज लहसुन के बिना रह ही रह नहीं सकते, हमारे तो ये भोजन में शामिल है, इसके बिना हमारा भोजन होता ही नहीं है। तो उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो केवल उनके लिए कह रही हूँ जो भगवान शिव को मानते हैं, जो भगवान शिव की अपार कृपा चाहते हैं, जो माँ गोरा से अखंड सुहाग चाहते हैं, जो अपने कष्टों का दुखों का निवारण चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनकी बात हो रही है। जो अपना कल्याण चाहते हैं वो ऐसा करें। और अगर आप परिवार में घिरी हुई हैं और आपको लगता है बच्चे इस बात को नहीं मानेंगे, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपका अपने ऊपर बस है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। आप भगवान को मानती हैं, आप भगवान की पूजा कर रही हैं, आप भगवान के उपाय कर रही हैं, आप अपना कल्याण करेंगी। हर व्यक्ति का खाया हुआ सिर्फ उसके पेट में जाता है, किसी और के पेट में नहीं जाता। ये एक सीधा सा फंडा है। तो इसलिए आपकी पूजा आपको ही लगेगी, किसी और को नहीं लगेगी। हाँ, एक स्त्री पूजा करती है, भले पूरे परिवार को फल मिलता है, लेकिन फिर भी आप अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप ही अपने मन में धारण कर लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि पूरे सावन भर मैं बस प्याज नहीं खाऊंगी, बस पूरे सावन भर में प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी, मिथ्या भाषण नहीं करूंगी। मिथ्या भाषण करने से हमारे सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमारे जितने पूजा पाठ उपाय होते हैं वो सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और बुरे कर्म बन जाते हैं। इसलिए बस एक नियम बना लेना, मैं मिथ्या भाषण नहीं करूंगी, मैं प्याज नहीं खाऊंगी, जहां तक संभव होगा मैं नहीं खाऊंगी। आगे प्रभु की इच्छा है, प्रभु मुझे ताकत देना, इस तरह तो कर सकता है। ठीक है, आप अपने लिए ये वाले नियम बनाइए। इसके साथ साथ एक नियम बनाइए 11 दिन का या 21 दिन का, जितनी भी आपके समर्थ हो, 31 दिन, 40 दिन की लगातार आपके अगर 40 दिन नहीं होंगे तो जो 3-4 दिन आपके पीरियड में जाएंगे उन 3-4 दिन को छोड़ देना, उसके बाद आगे कर लेना। करना क्या है, केवल 5 दाने साबुत हरी मूंग के, 5 दाने साबुत हरी मूंग के अगर आपने नियम से शिवालय जाकर भगवान शिव को जल अर्पित कर कर, 1 लोटा बेलपत्री मिले तो बेलपत्री भी, नहीं तो लोटा जल का आपने गंगा जल मिलाकर आपने अर्पित कर दिया, और आपने नंदी जी को रोज 5 दाने हरी मूंग के खिलाने का संकल्प ले लिया या नियम बना लिया, मैं क्या बोलूं, आप जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा, भगवान शिव प्रसन्न होंगे, नंदी बाबा प्रसन्न होंगे, और इसके साथ साथ माँ गौरा प्रसन्न होंगी। क्योंकि एक को कब प्रसन्न होता है, जब पूरा परिवार प्रसन्न होता है तो बड़े भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान गणपति प्रसन्न होंगे। आप एक दुर्वा घास का ही नियम बना लीजिए, अगर और कुछ नियम नहीं बना सकते तो 1 लोटा जल 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जितने दिन भी आप बनाना चाहें, आपकी जितनी सामर्थ्य हो,
कि मैं क्या कहते हैं 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करूंगी, 5 मूंग के दाने उनको नंदी जी को अर्पित करूंगी और 1 घास का जो गुच्छा होता है वो मैं गणपति जी को अर्पित करूंगी। बनाकर देखिए नियम। इस नियम को बनाकर निभा लेने भर से आपने अगर पूरे सावन भर कुछ और किया है या नहीं किया, लेकिन संकल्प लेकर नियम बनाकर इस कार्य को कर लेंगे तो आप बस समझ लो हो गया बेड़ा पार। समझ लो हो गया बेड़ा पार और आपका भी और आपके पूरे परिवार का भी। कर देख लीजिएगा। आज मैंने आपको बताया कि सावन का मास प्रारंभ होने जा रहा है। प्रारंभ होने से पहले सावन की तैयारी क्या करें, क्या क्या सामान हम लेकर आए और क्या क्या वस्तु हम अपने घर से बाहर कर दें, किस तरह हम अपने तन और मन को स्वच्छ कर लें। जो वस्तु मैंने आपको बताई है वो जरूर ला के रख लीजिएगा। आने वाली वीडियोस में उन चीजों के उपाय आपको बताने वाली हूँ और साथ ही साथ जो मैंने नियम बताया है, 1 लोटा जल का नियम, 1 बेलपत्री का नियम, 5 मूंग का नियम, हरी हरी घास का नियम, माता पार्वती को कुमकुम का नियम, सफेद चंदन भगवान शिव को त्रिपुंड बनाने का नियम। कुछ भी नियम उठा लीजिएगा, जितने भी मर्जी दिन का उठा लीजिएगा, उस नियम में कोई बाधा मत आने देना। आपके कार्यों में कभी जीवन में बाधा नहीं आएगी। और ये जो सावन की अब सीरीज शुरू हुई है आज से, और मैं प्रतिदिन आपके लिए लाती रहूंगी, क्योंकि मैं कौन, मैं हूँ वी कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा अपना दोनों का यूट्यूब चैनल ज्ञान सारा। भगवान शिव से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि ज्ञान सारा परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखें। जिस तरह से सावन बरसता है ना, उस प्रकार से भगवान शिव की कृपा इस बार ज्ञान सारा परिवार पर पूरे पर बरसने वाली है, ऐसे मेरे मन का विश्वास है। तो जोर से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आपका किया गया एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मुझे आपके लिए बहुत मेहनत करने का मन करता है कि मेहनत करूं और नए नए उपाय लाऊं, नई नई वीडियोस बनाऊं आपके लिए। बहुत कुछ मेरा करने का मन करता है, लेकिन अगर आपके लाइक्स मिलते रहते हैं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, तो समझ लीजिए मुझे ऊर्जा मिलती रहती है, मुझे एनर्जी मिलती रहती है। तो उसमें आप कंजूसी मत करना। आपके लिए काम करने में मैं कंजूसी कभी नहीं करूंगी। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी